नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 38वां। क्षेत्र है भाषा अभ्यास। कौशल तथा योग्यता है कारक चिन्ह। लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास इन चिन्हों का अभ्यास करने से होगा। संबोध है कारक चिन्ह। बच्चों, तो आज हम व्याकरण का एक भाग देखने वाले हैं, कारक चिन्ह। कारक किसे कहते हैं? बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ अलग अलग प्रत्यय आते हैं, अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये जो अलग अलग प्रत्ययों के प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और उन्हीं प्रत्ययों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे न्यायाधीश ने फैसला के सुनाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, मैंने बस से यात्रा की। अब देखो, इन तीनों वाक्यों में न्यायाधीश ने, चोर को, बस से, इन तीनों वाक्यों में ने, को, से एक आए हैं, विभक्ति के प्रत्यय आए हैं, विभक्ति आई है। इनको ही क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह या विभक्ति कहा जाता है। बच्चों, कारकों के 8 प्रकार है। कारकों के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। एक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार ये 8 प्रकार है। इसे देखने के लिए सबसे पहले हम नीचे दिया हुआ एक संवाद पढ़ते हैं। संवाद क्या दिया है? देखो, उठो मोहन, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, वरना चिंकी की तरह पछताना पड़ेगा। चिंकी अपने भैया की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा देर से उठती थी। वह अपने भैया के साथ स्कूल जाया करती थी। तो बच्चों, इस परिच्छेद में अनेक प्रकार के विभक्ति प्रत्यय आए हैं। संवाद में आए हुए जो विभक्ति शब्द आए हैं, उनमें देखो कौन कौन से हैं। में, की, पर, के तथा ने आदि वाक्य के पदों को क्रिया से जोड़ने वाले ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, यह क्या है? कारक है। कारक की परिभाषा मैंने क्या बताई? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तथा अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। या सादी सी व्याख्या मैंने बताई, सीधी सी व्याख्या मैंने बताई कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग होता है, ऐसे प्रत्ययों को कारक कहते हैं या कारक चिन्ह या विभक्ति कहा जाता है। यहाँ कारक के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। वाक्य देखकर हमें क्या करना है? प्रत्यय ढूंढने हैं। मृदुल ने अमरूद खाया। मृदुल ने अमरूद खाया। यहाँ कर्ता मृदुल है और ने प्रत्यय आया है, कारक प्रत्यय आया है। यह कर्ता के साथ लगा है। यह प्रत्यय कर्ता के साथ लगा है, इसलिए यह कर्ता कारक प्रत्यय होगा। जैसे माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया। माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया। यहाँ माँ के साथ क्या आया है? ने प्रत्यय आया है। यह कर्ता के साथ आया है। यह कर्ता के साथ प्रत्यय आया है, इसलिए यह कर्ता कारक है। दूसरा वाक्य देखो, मीरा ने रमेश को बुलाया। यहाँ कर्म है रमेश। यहाँ कर्म कौन है? रमेश को बुलाया। कर्म के साथ काम किया है कर्ता ने, इसलिए यहाँ को यह कर्म कारक है। यह कर्म कारक कौन है? को यह प्रत्यय कर्म कारक हो गया है। कर्ता कारक विभक्ति का चिन्ह ने होता है और कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को होता है।
तीसरा वाक्य देखो, राजेश चाकू से फल काटेगा। चाकू काटने का साधन है। चाकू क्या है? काटने का साधन है। और से जो प्रत्यय उसे लगा है वह करण कारक है। वो क्या है? करण कारक। करण कारक जो होता है वह क्रिया के साधन के रूप में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साधन के रूप में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को करण कारक कहते हैं। करण कारक विभक्ति कारक की विभक्ति से या द्वारा होती है। चाकू द्वारा फल काटेगा, इस प्रकार भी कह सकते हैं। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है। राजा सरदार के लिए पुरस्कार घोषित करता है। चौथा वाक्य देखो, राजा सरदार के लिए पुरस्कार घोषित करता है। राजा पुरस्कार घोषित करता है। यहाँ के लिए ये जो प्रत्यय आया है, विभक्ति प्रत्यय आया है, वह संप्रदान कारक प्रत्यय माना गया है। वह कौन सा प्रत्यय है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक प्रत्यय वह होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति जो है वह विभक्ति क्या होती है? के लिए या को, इस प्रकार की विभक्ति हो सकती है। जैसे कि माँ ने बच्चों के लिए, माँ बच्चों के लिए फल लाई। यह क्या है? यह के लिए संप्रदान कारक विभक्ति है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यहाँ को ये जो प्रत्यय आया है यह भी संप्रदान कारक प्रत्यय हो सकता है। अब पांचवा वाक्य देखो, पत्ते पेड़ से गिरे। पत्ते और पेड़ में अलगाव है। पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ अलगाव होता है, जहाँ अलगता आती है, वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। जुदाई या अलगाव का बोध करने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनको अपादान कारक कहते हैं। जैसे पत्ते पेड़ से गिरे, से ये जो विभक्ति प्रत्यय आया है वह क्या है? अपादान कारक प्रत्यय माना गया है। राजेश मेरी मौसी का बेटा है। राजेश और मौसी का संबंध यहाँ बताया गया है। राजेश और मौसी का संबंध बताया गया है। जो शब्द दो वस्तुओं में संबंध दिखाने वाला कारक होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ संज्ञा में क्या होती है? का, की, के और सर्वनाम के साथ जो आती है वह में, रा, री। में के साथ मेरा, मेरी और मेरे, इस प्रकार का प्रत्यय यहाँ पर लगते हैं। यहाँ मेरी ये जो क्या है? राजेश मौसी का बेटा है। का, की, के ये संबंध कारक प्रत्यय लगे हैं क्योंकि ये संज्ञा के साथ आई है। सर्वनाम के साथ रा, री, रे प्रत्यय आते हैं और संज्ञा के साथ यदि प्रत्यय आते हैं तो वह का, के प्रत्यय आते हैं। वह संबंध कारक प्रत्यय होते हैं। घर के छत पर पंछी बैठा है। अगला वाक्य क्या है? घर के छत पर पंछी बैठा है। पर कार्य का स्थान सूचित करता है। पर क्या करता है? कार्य का स्थान सूचित करता है, इसलिए वह संबोधन कारक प्रत्यय है। यह अधिकरण कारक प्रत्यय है। कार्य का स्थान सूचित करने वाला जो शब्द होता है वह अधिकरण कारक प्रत्यय होता है। और अगला प्रत्यय है वह है अरे इधर आ जाओ। यहाँ पर अरे यह संबोधन कारक है। अरे किसी को संबोधित करता है, इसलिए यह संबोधन कारक प्रत्यय माना गया है। यहाँ संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता, वह
विस्मयादि बोधक अव्यय जैसे शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, संबोधन कारक होते हैं। ए लड़के, इस तरह ये क्या होता है, अरे पापा, इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। यह वाक्य भी क्या होता है, पापा ये जो शब्द है यह भी संबोधन कारक प्रत्यय माना गया है। तो यहाँ प्रत्यय के 8 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं। एक कर्ता कारक, कर्ता कारक के साथ कौन से प्रत्यय आते हैं, ने विभक्ति आती है। कर्म कारक, कर्म कारक के साथ को विभक्ति प्रत्यय आता है। करण कारक, करण कारक विभक्ति के साथ से प्रत्यय आता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में विभक्ति प्रत्यय के लिए और को यह विभक्ति प्रत्यय आते हैं। अपादान कारक में से यह विभक्ति प्रत्यय आता है। संबंध कारक में का, की, के यह संज्ञा के साथ आने वाले और सर्वनाम के साथ रा, री, रे यह विभक्ति प्रत्यय आते हैं। अधिकरण कारक में पर यह विभक्ति प्रत्यय आते हैं और संबोधन कारक में प्रत्यय नहीं आते हैं। वे शब्द जो होते हैं वे शब्द ही क्या होते हैं, विभक्ति प्रत्यय होते हैं। जैसे अरे किसी को संबोधित करता है इसलिए यह शब्द संबोधन कारक है। तो देखो यहाँ आपने क्या किया है, कारक के 8 प्रकार देखे हैं। यहाँ नीचे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए वाक्य दिए हुए हैं। वे रिक्त स्थानों की पूर्ति अब आपको करनी है। माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। देखो को आया, यहाँ पर कौन सा विभक्ति प्रत्यय आया, को। यह कौन सा होगा प्रत्यय, यह विभक्ति प्रत्यय यहाँ पर को आया है तो यह किस प्रकार का कारक है, को या कर्म कारक है। ये क्या है, कर्म कारक। सौरभ को, सौरभ को, यह क्या है, विभक्ति प्रत्यय, कर्म कारक विभक्ति प्रत्यय है। कबूतर टिम्ब टिम्ब बैठा, कबूतर डाल पर बैठा, कबूतर डाल पर बैठा, यह कौन सा है, यह अधिकरण कारक प्रत्यय है। यह कौन सा है, अधिकरण कारक प्रत्यय माना गया है। फल पेड़ से गिर गया, यह से प्रत्यय यहाँ पर आया है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आया है, से प्रत्यय आया है। तो यह कौन सा प्रकार होगा, करण कारक का प्रकार होगा। करण कारक में कौन से विभक्ति प्रत्यय लगते हैं, से, द्वारा, इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, से, यह भी क्या होगा, करण कारक ही होगा। सामान कमरे में रख दो, सामान कमरे में रख दो, में यह जो प्रत्यय लगा है यह प्रत्यय किस में आता है, देखो कमरे में रख दो, सामान कमरे में रख दो। यहाँ पर में यह जो विभक्ति प्रत्यय आया है यह विभक्ति प्रत्यय किस वाक्य में आया है, बोलो, अधिकरण कारक या अधिकरण कारक, यह प्रकार यहाँ पर आता है। तो बच्चों आपने कारक के प्रत्यय देखे हैं, जान लिए हैं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में कारक के भेद लिखने हैं और कारक के जो प्रत्यय हैं उनके नाम भी लिखने हैं। हर कारक के प्रत्यय उसके सामने लिखने हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक के प्रत्यय ने, कर्म कारक का प्रत्यय को, करण कारक का प्रत्यय से और द्वारा, संप्रदान कारक के प्रत्यय के और को, अपादान कारक के प्रत्यय से, संबंध कारक के प्रत्यय का और री, का, के या
रा री रे ये संबंध कारक के प्रत्यय है। अधिकरण कारक के प्रत्यय में और पर और संबोधन कारक में कोई प्रत्यय नहीं होता। जैसे ए, इस प्रकार के जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का पहला अक्षर क्या होता है? संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पर हमारा कारक प्रत्यय समाप्त होता है। निम्नलिखित वाक्यों में क्या क्या करना है आपको? रेखांकित शब्द में कौन सा कारक आया है वह पहचानना है। श्याम की पत्नी मेरी बहन है। री आया है, देखो यहाँ मेरी। री कहाँ आता है? संबंध कारक। यह कौन सा प्रत्यय आया है? संबंध कारक। मेरी इस शब्द को अधोरेखित करना है और उसका प्रत्यय है संबंध कारक। वह आगरा से बस में गया। वह आगरा से किससे आए? कहाँ आएगा? से अपादान कारक। अरे तुमने वह गिलास तोड़ दिया। अरे यह संबोधन कारक। गीता ने सुंदर गीत गाया। ने किस में आएगा? कर्ता कारक। पेड़ से फल गिरते हैं। से यह करण कारक है। तो यहाँ पर हमारे प्रत्यय समाप्त होते हैं। बच्चों, उत्तरों के साथ आपके साथ यहाँ पर चर्चा की है, वो सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।